बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच छठ महापर्व की आस्था और राजनीति दोनों का संगम दिखाई दे रहा है। तो वहीं नेता हो या आम जनता, सभी आज सूर्य उपासना में लीन नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे। चिराग ने कहा कि अक्सर विपक्ष यह झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि एनडीए में मतभेद है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के आने से छठ की खुशी दुगनी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 14 नवंबर को एनडीए रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगी, 2010 का रिकॉर्ड भी टूटेगा। एक दूसरे के घर जाके प्रसाद ग्रहण करके खुशियां और बढ़ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी हमारे आए हुए थे, अब मैं इनके यहाँ आया हूँ। हमारी सांसद है भाई यहाँ पे श्याम बबी, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है भाई होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी ज्यादा, तो मैं यहाँ पे रहूं, तो बस उसके लिए आए हैं। आज अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी भी आए आज जिस तरीके से, और खास तौर पे जहाँ एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और खास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सर, तेजस्वी यादव लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं, हर दिन कोई न कोई, आज भी घोषणाएं हुई। नहीं करें, करने में क्या जाता है, उनको पता सरकार में आना नहीं, तो बोलते रहो। जितनी भी इन्फ्लेमेटेड फिगर्स आपको देनी है आप बोलते रहें, क्योंकि उनको कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है कि भाई राजस्व कहां से लाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन का आपने कुछ बताया नहीं कि कहां से। भाई हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं। 3-3.25 लाख करोड़ का आपका बजट है। गिरी से गिरी हालत में बेयर मिनिमम भी सैलरी अगर आप जोड़िएगा तो 7 से 9 लाख करोड़ के आसपास वो जाएगा। प्लस ये सारी घोषणाएं जो वो इन एडिशन किए जा रहे हैं। पर वही बात है, करने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि कल को आके इनको जिम्मेदारी तो मिलेगी नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको संभाल के फिर बाद में अपना वादा पूरा करना है। बिकॉज एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को एक मजबूत एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बड़े जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग जरूर इस बार तोड़ेंगे। कानून को भी उन्होंने फाड़ के फेंकने की बात की है, जो पार्लियामेंट से फाड़ के फेंक दूं, उसका क्या असर पड़ेगा? बताइए, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भैया वो लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया कानून है, और भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, आपको कतई अधिकार नहीं देता। आप उसको फाड़ भी दीजिए। और फाड़ने की तो बिलों की बात ना करें, क्योंकि राहुल जी ने एक ऐसा ही बिल फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके पिता के ऊपर हुआ था। तो ऐसे में ये अगर ऐसे बिल को फाड़ने की बात करते हैं तो अब ये वही है, भ्रमित करना लोगों को, मुसलमानों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, कितना वो है। क्या हो जाएगा भैया? आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि संशोधन किस सोच के साथ किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उसमें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनका समावेश करने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। बट अगर आपको हर चीज में एक मठाधीश ही चाहिए और उनको अपना वोट बैंक बना के रखना है, तो जाहिर है कि आपको सूट नहीं करेगा। बट फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की गति तेज है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की तस्वीर बदल चुकी है और जनता एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताएगी। कैसी बीजेपी की तैयारियां हैं, क्योंकि तेजस्वी ने एनडीए की तैयारी है। हमारे एनडीए पूरा रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी लोगों की सेवा निरंतर जारी है। हमने सेवा किया है। बिहार की तस्वीर को हम लोगों ने बदला है। ये पर्याप्त नहीं है। नई पीढ़ी में 21वीं सदी में न्यू एज इकोनॉमी को लाना ये हमारी दायित्व बनती है, तब जाके विकसित भारत होगा। हमें पूरा भरोसा है इस बार भी बिहार की जनता एनडीए के ऊपर अपना भरोसा जताएगी। लोग चयन करेंगे जंगलराज बनाम विकास, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद बनाम सेवा, समर्पण, त्याग, ये सबको तुलना करेंगे और हमें पूरा बहुमत मिलेगा, हमारा भरोसा है। सर, तेजस्वी कई घोषणाएं कर रहे हैं सर लगातार। देखिए, ये व्यक्ति जब अपने पैर के नीचे से जमीन खिसकता है उस समय में कुछ भी बोला जाता है। सूरज ले आएंगे, चांद ले आएंगे, तारा ले आएंगे, हिमालय जी को हम गंगा जी के पास ले आएंगे। ये डेस्परेट मूव है।
कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेट, इसकी यह प्रतिफलन है। बिहार की जनता देखो, उन्हीं की परिवार में देखो, मैं जो 2 लोग आज प्रमुख गठबंधन बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी की दायित्व में सरकार दशकों तक देश में रही, बिहार में भी रही, राज्य में इन्हीं के परिवार के पास लंबे समय तक सेवा की दायित्व रहा, शासन की दायित्व रहा। जनता ने उनको कौन अवसर नहीं दिया था? उनको अवसर मिला था, क्यों नहीं किए सब काम? अभी उनको 2004 से 14 केंद्र सरकार में भी अवसर मिला, क्या किया उन्होंने? तब भी बिहार की लोगों की जमीन को उन्होंने नौकरी के बदले बिक्री कर, घूस लिया। कोर्ट में तो केस चल रहा है। ये दोषी लोग, आरोपी लोग की। तो वहीं जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि 80 लाख से ज्यादा बिहार के युवा मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। अगर जनस्वराज की सरकार बनी तो छठ पर घर आए युवाओं को रोजगार के लिए वापस नहीं जाना पड़ेगा। छठ घाट पर कितने लोग बाहर से आए? 80 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे जगह से आए हैं, जानवर की तरह ट्रेन में, बस में कुचा के, और रास्ता भर में लड़का सब मिल रहा है, कह रहा भैया जनस्वराज को देख रहे हैं कि नई व्यवस्था बन जाएगी यहाँ, तो हम लोग वापस नहीं जाना चाहते। तो जनस्वराज ने एक ही वादा किया है, अगर 14 तारीख को जनस्वराज की व्यवस्था बन गई तो जो लोग छठ में घर आए हैं, अब इनको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना है। अगर इस पर लोग तैयार हैं तो बाकी चीज हो या न हो, छठ के बाद वापस नहीं जाना है। 14 तक भैया देख कर जाओ। 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और 14 के बाद अपने फैक्ट्री वाले को बता दीजिए कि अब हम लोग वापस नहीं आ रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रोजगार। बलराम और बिहार में ही बदलाव हो, उसके लिए जरूरी है कि बलरामपुर से भी उस यज्ञ में, बिहार बदलाव के यज्ञ में बलरामपुर से भी आप लोग योगदान कीजिए। साहब को जिताकर भेजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, तभी बिहार में सुधार होगा। न तो 25 साल से जो विधायक जी बैठे हुए हैं, अगला 5 साल भी कुछ नहीं होगा। सीमांचल के क्षेत्र में आप घूम रहे हैं और इनकी समस्या को लेकर के आप क्या? सीमांचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, यहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनस्वराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ हक के साथ खड़े रहो। तादाद का चिंता, तादाद का चिंता नहीं करना है। तादाद का अगर चिंता की गई होती तो इस्लाम धर्म शुरू ही नहीं होता। इसलिए हक के साथ खड़ा होइए, जो अच्छा आदमी है उसको जिताइए, भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपने परिवार के साथ पार्टी कार्यालय में छठ पूजा की परंपरागत विधि निभाई। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने दीघा घाट पर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में जनता के साथ छठ पूजा का पर्व मनाया। तो वहीं मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर भी श्रद्धालुओं और परिवारों ने छठ के पारंपरिक विधि विधान पूरे किए। इधर कॉलेज घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ की आस्था के साथ बिहार में अब चुनावी तापमान भी बढ़ने लगा है। एक और जहां पूजा की शुद्धता है तो दूसरी ओर राजनीतिक पिच तैयार हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए PPM टाइम्स।